हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या चल रही है आपको लेके। सभी पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, मन ही मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले। कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, पर मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। चलो देखते हैं। रूल्स वही है, 5 कार्ड्स निकालेंगे और फिर उनको क्लेरिफाई किया जाएगा। प्लीज डिवाइन हेल्प, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग क्या चल रही है। मेरे व्यूअर्स को लेके प्लीज हेल्प मी। ठीक है, सब दिख रहे हैं कार्ड। चलो इनको क्लेरिफाई कर लेते हैं। किंग ऑफ सोर्स के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। किंग ऑफ सोर्स के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। देखो, अगर आपके पार्टनर की करंट फीलिंग देखी जाए ना, तो अभी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपको लेके बहुत पॉजिटिव है, लेकिन उनका जो ज़्यादा फोकस है वो उनके करियर पे है। अभी वो खुद को स्टैंड करने का ज़्यादा सोच रहे हैं। मन में बहुत सारी बातें छुपा रखी है, या फिर ये कह सकते हैं कि अभी करंट में उनका हार्ट ब्रेक हुआ है, या फिर उनको कोई नुकसान हुआ है करियर से रिलेटेड, जिसके कारण से वो थोड़ा सा अभी परेशान है। एक खुद से युद्ध होता है ना, कभी कभी अपन खुद पे ही गुस्सा होते हैं, खुद से ही नाराज़ होते हैं कि मैंने ऐसा क्यों करा, काश मैं ऐसा नहीं करता तो ये सिचुएशन नहीं आती, या मुझे थोड़ा दिमाग से काम लेना चाहिए था, या मुझे सोच समझकर कुछ प्लानिंग करनी चाहिए थी। इस टाइप की उनकी एनर्जी बन रही है। आपको लेके पॉजिटिव है, लेकिन उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर चल रही है। बहुत ज़्यादा मूड ख़राब दिख रहा है उनका, गुस्से वाली एनर्जी दिख रही है। और वो गुस्सा किसी और पे नहीं है, वो गुस्सा उनको खुद पे ही है कि मैं ऐसा नहीं करता तो ये चीज़ ऐसे नहीं होती। एज ऑफ सोर्स के कार्ड क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। देखो, अभी मुझे लग रहा है कि हाल ही में उनका कुछ न कुछ नुकसान हुआ है। या तो आपसे उनकी कोई अनबन हुई है, आपसे बात करी हो तो आप दोनों की बात बनी नहीं हो, या फिर उनको कुछ फाइनेंशियली लॉस हुआ है, कुछ करियर से रिलेटेड उनको कुछ नुकसान हुआ है, कुछ न कुछ उनका नुकसान ज़रूर हुआ है। खुद को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो अभी उनकी लाइफ में एक तरीके से समझ लो कि स्थिति सही नहीं चल रही है। कोशिश पूरी कर रहे हैं कि सब कुछ बैलेंस में रखें, और एक होप, एक उम्मीद उनको बनी हुई है कि आने वाले समय में सब सही हो जाएगा। जो भी मैं चाहता हूँ, जो भी मेरी ख्वाहिशें हैं, जो भी मैंने मन में सोच रखा है, वो सब कुछ मुझे मिलेगा। हाँ, इसके लिए उनको मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी। मेहनत करने के बाद ही उनको सफलता मिलेगी। ऐसा नहीं है कि बहुत ईजी से उनको सब कुछ मिल जाएगा। अगर आपको लेके देखा जाए, इस रिलेशन को लेके देखा जाए, तो इस रिलेशन के लिए भी उनको बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। इतना आसान नहीं होगा कि अब वो आपकी लाइफ में आए, आप तुरंत मान जाओ और वापस से रियूनियन हो जाए और सब कुछ सही हो जाए। नहीं, अब वो आपकी लाइफ में आते हैं तो उनको कुछ पापड़ बेलने पड़ेंगे, आपको मनाना पड़ेगा, कन्विंस करना पड़ेगा, और एक उम्मीद, विश्वास दिलाना पड़ेगा कि अब वो आपकी लाइफ में दोबारा से आपको ट्रिगर नहीं देंगे, आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। इस टाइप की एनर्जी दिख रही है कि जो भी वो करेंगे उसके लिए उनको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। द लवर्स की कार्ड क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन, प्लीज डू। देखो, कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि वापस से उनका रोब, उनका रुतबा उनको वापस मिले, एक अथॉरिटी उनको वापस मिले। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हाल ही में या कुछ टाइम पहले, कुछ महीनों में उनको कुछ न कुछ नुकसान ज़रूर हुआ है। चाहे आपके दोनों के रिलेशन को लेके रहा हो, उन्होंने चाहो कि आप दोनों का रियूनियन हो जाए, आपने उन कोशिश करी हो या फिर उन्होंने कोशिश करी हो, लेकिन वो बात नहीं बैठी हो। और या हो सकता है कि फाइनेंशियली उनको कुछ नुकसान हुआ है, लेकिन कुछ न कुछ नुकसान ज़रूर हुआ है।
इसीलिए वो अब चाहते हैं कि मुझे वापस मेरे रोब में आना है, वापस मुझे अपनी पोजीशन को हासिल करना है, एक नई शुरुआत करनी है और वो सक्सेसफुली करनी है। पूरे पावर में है, पूरे जोश में है, पूरे एनर्जी से भरपूर है और उनको पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में मैं वो सब चीज़ हासिल कर लूँगा जो मैं अचीव कर सकता हूँ या जो मैं अचीव करना चाहता हूँ, वो सब चीज़ें मैं अचीव कर लूँगा। इतना विश्वास है उनको, ठीक है। कहीं ना कहीं उनको ये भी विश्वास है कि आपका जो रिलेशन है वो, आपका और उनका जो रिलेशन है वो पूरी तरीके से सही कर लेंगे, ठीक है। अब देखा जाए तो सही कर लेंगे मीन्स कि पहले अगर कुछ टाइम पहले की एनर्जी में जाओगे आप तो वो बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे थे। उनको क्या लग रहा था कि अब ये रिश्ता बनना बहुत मुश्किल है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, इस टाइप की उनकी एनर्जी आ रही थी। उनका विल पावर बहुत डाउन हो रहा था क्योंकि हो सकता है कि उन्होंने एक दो बार आपसे बात करी हो लेकिन कुछ बात जमी नहीं हो, या फिर आपने उनको कॉल किया हो या बात करी हो लेकिन कुछ बात जमी नहीं हो। लेकिन अब वो पूरे पावर में है और उनको खुद में ही विश्वास आ रहा है कि हाँ अब मैं मेरा रिलेशन अच्छा कर सकता हूँ, मैं आपको मना सकता हूँ। एक हिम्मत उनके अंदर आ रही है और ये हिम्मत बहुत ज़रूरी है आपके पार्टनर के लिए, क्योंकि ये हिम्मत अगर उनमें नहीं आएगी तो वो एक्शन नहीं ले पाएंगे। ये इंसान में एक्शन लेने की ताकत कब आती है, एक्शन कब लेता है, जब उसके अंदर हिम्मत आती है। होता है ना कि इंसान जब युद्ध लड़ने जाता है तो क्या होता है, युद्ध में लड़ते हैं तब नॉलेज सब कुछ रहता है क्योंकि कई सालों से सैनिक लोग प्रैक्टिस करते रहते हैं, है ना। लेकिन जब वो युद्ध करने जाते हैं तो उनके अंदर एक जोश भरा जाता है ना। उनका सेनापति जोश भरता है, ताकत भरता है ताकि उनका विल पावर स्ट्रांग हो जाए और वो उस युद्ध को विजय हो। तो वही एनर्जी आपके पार्टनर की भी है कि अब उनके अंदर वो जोश, वो पावर, वो एनर्जी आ रही है और उनको ऐसा लग रहा है कि मैं अब सब कुछ सही कर सकता हूँ। इतना कॉन्फिडेंस लेवल उनका हाई हो रहा है। किंग ऑफ कप्स के कार्ड क्लियर कीजिए जी भाई। बहुत ही ज़्यादा आपको लेके इमोशनल हो रहे हैं। देखो जोश, पावर, एनर्जी ये अपनी जगह है लेकिन मन की स्थिति भी वैल्यू रखती है और मन में उनके क्या हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा आपको लेके इमोशनल हो रहे हैं। होता है ना कि इन जैसे कोई राजा होता है, वो पूरी प्रजा को संभालता है, ठीक है, युद्ध करने जाता है, सब कुछ मजबूती से संभालता है। कोई बाहर का इंसान अगर देखता है तो लगता है कि हाँ ये राजा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही दमदार है। लेकिन कहीं ना कहीं उसका भी एक मन है जो बहुत ही इमोशनल रहता है अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए। वैसे ही एनर्जी आज आपके पार्टनर की दिख रही है कि बाहर से वो बहुत ज़्यादा रौबदार और पावरफुल इंसान दिख रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं मन भी, आज भी उनका मन बच्चा है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं आपको लेके, आपको फोकस कर रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो, कैसे होंगे आप, क्या आप आज भी उनको याद करते हो कि नहीं करते हो। इस टाइप की एनर्जी आ रही है। आपके साथ सक्सेसफुल देख रहे हैं खुद को कि आपका और उनका रिलेशन अच्छा हो चुका है, सक्सेसफुली आप दोनों बहुत अच्छे से रह रहे हो, ऐसा वो इमेजिन कर रहे हैं। थोड़ा सा कंफ्यूज ज़रूर दिख रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि देखो मैं मेरी तरफ से पूरी तरीके से प्योर सोल बन चुका हूँ, मेरे इरादे प्योर हैं, मेरी भावनाएं प्योर है, मैं सही में इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहता हूँ। लेकिन क्या आप मेरा साथ दोगे, क्या मेरा पार्टनर मेरा साथ देगा, इस टाइप की एनर्जी उनके दिमाग में, उनके मन में चल रही है। जजमेंट के कार्ड को क्लियर कीजिए भाई। तो आपके साथ फ्यूचर देख रहे हैं। जो भी इन दिनों या कुछ टाइम पहले जिस भी नेगेटिव एनर्जी से वो गुजरे थे उससे उन्होंने पूरी तरीके से मुंह मोड़ लिया है। अब वो उस नेगेटिव एनर्जी की तरफ देखना भी नहीं चाहते हैं, वो आगे की तरफ देख रहे हैं, आपके साथ फ्यूचर देख रहे हैं और वो भी फ्यूचर अच्छा बढ़िया देख रहे हैं। कहीं हद तक वो आपके पास आ चुके हैं, ये कह सकते हो कि दिल दिमाग पूरी तरीके से वो आपके पास आ चुके हैं। अगर फिजिकली देखा जाए तो उन्होंने स्टेप लेना स्टार्ट कर दिया है लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं ऐसा डर है कि मैं आपसे अगर बात करता हूँ, अगर मैं मेरे पार्टनर से बात करता हूँ तो लड़ाई हो सकती है, वो मेरी बातों को समझेंगी नहीं, वो मेरी बातों को मानेंगी नहीं, क्योंकि
जो पिछला समय गया है उसमें उन्होंने, आपके पार्टनर ने कहीं ना कहीं गलतियां ज़रूर करी है, जिसके कारण उनको ऐसा लग रहा है कि वो मेरी बातों को नहीं समझेंगी, वो मेरी बातों को नहीं मानेंगी, और इसी कारण से एक थोड़ा सा उनके मन में कह रहे हैं कि थोड़ा सा विचारों का मतभेद चल रहा है कि ऐसा करूं कि नहीं करूं। क्योंकि देखो फिजिकली रूप में भी वो आपके पास बहुत से लोगों को या तो कॉल मैसेज टेक्स्ट आया होगा, भले ही हल्का सा हाई ही आया हो, केवल हाय हेलो ही आया हो, लेकिन आया होगा। जिनके भी आए हो प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। डिवाइन से प्रेयर कर रहे हैं, अपने पितरों से या अपने पूर्वजों से या अपने कुल देवी देवताओं से प्रार्थना कर रहे हैं कि सब कुछ सही हो जाए, ये रिलेशन अच्छा हो जाए, और पूरी तरीके से कह सकते हैं कि डिवाइन को खुद को समर्पित कर दिया है उन्होंने। एक इस टाइप की एनर्जी आ रही है। तो ये थी आपके पार्टनर की करंट एनर्जी आपको लेके, और उनकी लाइफ में ऑल ओवर क्या चल रहा है ये भी थोड़ा सा आया है कार्ड के अंदर। वैसे मैं देख आपके पार्टनर की एनर्जी ही रही थी, करंट एनर्जी, लेकिन डिवाइन ने थोड़ा उनके बारे में बताने की कोशिश भी करी है कि उनकी लाइफ में अभी कुछ इस टाइप का एनर्जी चल रही है। अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपको लेके। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूवर्स को लेके। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन। जैसे कि आप सभी को पता है कि 1 अगस्त से टेरोट की क्लासेस स्टार्ट हो रही है। मैं अधिकतर चैनल पे बताती रही हूँ, अपडेट आपको बताती रही हूँ, और 1 अगस्त से रात को 9 बजे से क्लासेस स्टार्ट है टेरोट क्लासेस की। अभी भी कोई ज्वाइन होना चाहता है तो वो मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकता है। सारी डिटेल्स उनको बता दी जाएगी कि जो भी टेरोट कार्ड सीखना चाहते हैं। तो 1 तारीख से मेरा नया बैच स्टार्ट हो रहा है। फ़ीस बहुत ही रिजनेबल है, ऐसा आपको आप ऐसा मत सोचना कि बहुत हाई लेवल की फ़ीस होगी। बहुत ही नाम मात्र की फ़ीस है, बहुत ही रिजनेबल फ़ीस है। आप चाहो तो मुझे पर्सनली कांटेक्ट करके पूरी जानकारी ले सकते हो। तो अगर देखा जाए कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, तो आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन लेने के लिए बहुत ही सोच विचार कर रहे हैं। डिवाइन से प्रेयर कर रहे हैं कि सब कुछ सही हो जाए और जैसा मैंने प्लानिंग करी है, जैसा मैंने सोचा है, वो सक्सेसफुल हो जाए, है ना। अगर देखा जाए कि कब तक टाइम फ्रेम अगर देखा जाए तो 1 सेकेंड मुझे एक कार्ड और निकालने दो। टाइम फ्रेमिंग के लिए एक कार्ड और निकालने दो प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी। 7 मिनट, 7 घंटे, 7 दिन या 7 महीने। अब आप बोलोगे कि इतनी सारी टाइमिंग क्यों बताई है। देखो सबकी लाइफ अलग अलग है, सबकी एनर्जी अलग अलग है, सबकी जर्नी अलग अलग है, सबके पार्टनर का नाम, डेट ऑफ बर्थ और कर्मास अलग अलग है। उसी हिसाब से ये टाइम पीरियड निकल के आया है। हो सकता है किसी को रीडिंग देखते देखते ही कॉल मैसेज टेक्स्ट आ जाए, हो सकता है किसी को 7 घंटे बाद या 7 दिन बाद, या किसी की जो अपनी लाइफ में अभी अवेकन नहीं हुए हैं, अभी भी लो एनर्जी में चल रहे हैं, तो उनके लिए 7 महीने भी हो सकते हैं। इसीलिए आपको बोला जाता है कि खुद पे फोकस करो, खुद को अवेकन करो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, पॉजिटिव रहो। आप हील होंगे तो आपके पार्टनर ऑटोमेटिक हील हो जाएंगे। जब तक आप अवेकन नहीं होंगे, जब तक आप डिवाइन से कनेक्ट नहीं होंगे, जब तक आप नहीं समझोगे कि आपकी जर्नी कौन सी है, कि इस जर्नी का कारण क्या है, तब तक ये जर्नी अधूरी सी रहेगी। और जब तक आप इस चीज़ को कंप्लीट नहीं करोगे तब तक डिवाइन भी आपके पार्टनर से आपको मिलवाने में डिले करते रहेंगे। इसलिए फटाफट अपनी जर्नी को पहचानो, खुद को हील रखो, अपने पार्टनर को हील करो और लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करो। तो आपके पार्टनर से आपका रीयूनियन बहुत ही जल्दी हो जाएगा। तो ये था आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन। तो ये आज की रीडिंग आपके पार्टनर को लेके। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1 अगस्त से मतलब कल से टेरोट की क्लासेस स्टार्ट हो रही है। अभी भी कोई सीखना चाहता है तो वो मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकता है।
फ़ीस बहुत ही रिजनेबल है। जो भी जानना चाहते हैं इसके बारे में मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर लो, नंबर थंबनेल में दिया हुआ है। ओके, तो आप आपकी लाइफ में हैप्पी रहो, पॉजिटिव रहो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, जितना हो सकता है उतना दान पुण्य करो, क्योंकि कहते हैं ना कि जब दवा काम नहीं आती तब दुआ काम आती है। ठीक है, जब किसी की भी दवा नहीं लगती ना तो दुआ काम आती है। और दुआ इंसान कब देता है? दुआ इंसान जब देता है जब हम लोगों की हेल्प करते हैं, उनकी मदद करते हैं। तो आप भी ऐसा कुछ करो जिससे लोगों की मदद हो, उनकी हेल्प हो, करो आप, जिससे उनकी ब्लेसिंग आपको मिले। और ये ब्लेसिंग ही एक ऐसी चीज़ है जो कभी भी ख़त्म नहीं होती है, वो हमेशा हमारे साथ रहती है। तो कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ब्लेसिंग ले सको आप सभी। तो ठीक है, आज की रीडिंग यहीं पूरी होती है। आप सभी को हरे कृष्णा।